यसुम मसीह के जिंदा जलाली और पुरफजल नामे फजल टीवी देखने वाले तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं इवेंजलिस्ट टीमिमा जावेद और मेरा ताल्लुक ग्रीन टाउन से है। मैं खुदाउन की शुक्रगुजार हूँ, इसी तरह पास्टर इमरान फजल की और सिस्टर महविश इमरान की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा ताकि मैं आप सबके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और इन अयाम के अंदर मैं आपके साथ रोज़ों के मुतालिक ही शेयर करूँगी कि खुदा का कलाम रोज़ों के मुतालिक हमें क्या सिखाता है। सो मेरे साथ निकालेंगे नहमियाँ पहला बाब और उसकी तीसरी आयत में देखेंगे। खुदा का कलाम कुछ यूँ बयान करता है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जन्म सबों के लिवाई से बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि कलाम बयान करता है, नहमिया ने जब लोगों से पूछा कि उसके लोगों की हालत कैसी है, वो लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं वो कैसे हैं, यानी असीरी यानी गुलामी से छूटकर वो लोग आए हैं, तो अब उनकी हालत कैसी है। लेकिन लोगों ने उनसे नहमिया को बताया कि वो नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हुए हैं, यानी वो बहुत मुश्किल में है, मुसीबत में है और इग्नोरेंस में है, जहालत में है, वो जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है, यानी यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं और यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं और उसके फाटक आग से जले हुए हैं, यानी उसके दरवाजे आग से जले हुए हैं, उनके रहने की जगह सब बर्बाद हो गई है और यरूशलेम की दीवारें भी टूट गई हैं। इस तरह जब नहमिया ने ये सब बातें सुनी तो वह नहायत अफसुर्दा हुआ और वो इन तमाम बातों को सुनकर रोने लगा और उसने खुदाम के हजूर कई दिनों तक मातम किया और खुदाम के हजूर रोज़ा रखा अपने लोगों के लिए। इसी तरह मेरे अजीज़ों, अक्सर औकात हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है, परेशानी में हम होते हैं, तब हम रोज़ा रखते हैं। इसी तरह नहमिया ने रोज़ा रखा अपने लोगों के लिए जो कि मुश्किल में थे, जिल्लत में थे, मुसीबत में थे और उन सबको उसकी रिहाई के लिए नहमिया ने खुदा के हजूर रोज़ा रखा और खुदा के हजूर दुआ की ताकि खुदा इन लोगों को जिल्लत से, मुसीबत से और मुश्किल से निकाले और खुदा उन लोगों की हिफाजत करे। हम देखते हैं कि नहमिया अपने लोगों के लिए दर्द रखता था, इसीलिए उसने खुदा के हजूर अपने लोगों के लिए बरकत की दुआ चाही, तरक्की की दुआ चाही और अपने लोगों के लिए रोज़ा भी रखा। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि रोज़ा हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम अपनी मुश्किलों को खुदा उनके नाम से ब्रेक कर रहे होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं नहमिया ने रोज़ा रखा ताकि उसके लोगों पर जो मुश्किल आई है, मुसीबत है, वो सभी ब्रेक हो और जलाल खुदा के नाम को मिले। हम देखते हैं कि नहमिया ने रोज़ा रखा और खुदा के हजूर वो दुआ करता रहा ताकि खुदा उसके लोगों को मुश्किल से निकाले। आमीन जी। और इसी तरह हम देखते हैं मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी रयाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि जब वो रोज़ा रखते हैं अपनी सूरत अदास बनाते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। कि खुदा हमें सिखा रहा है कि रयाकारों की तरह हमें रोज़ा नहीं रखना चाहिए, यानी जब हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमारा टारगेट, हमारा फोकस सिर्फ खुदा पर हो। रियाकार वो लोग होते हैं जो रोज़ा रखकर अपना आप दूसरे लोगों के सामने शो ऑफ करते हैं, वो अपनी सूरत उदास बनाते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। और कलाम बयान करते, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके हैं। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हमें चाहिए कि हम ऐसा रोज़ा रखें जो सिर्फ खुदा की नज़र में मकबूल ठहरे, ना सिर्फ आदमी के लिए बल्कि खुदा के लिए भी रोज़ा रखें। और मेरे अजीज़ों, जब बहुत से लोग जब रोज़ा रखते हैं वो अपनी सूरत उदास बनाते हैं। वो लोग जब रोज़ा रखते हैं तो अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते, वो अपने आप को बिल्कुल एकदम से सैड कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को इस बात का फील करवाते हैं, दूसरे लोगों को इस बात का रियलाइज़ करवाते हैं कि उनका रोज़ा है, तो उनका रोज़ा फिर वो वैसा रोज़ा नहीं रहता जैसा कलाम हमें सिखाता है कि हमें रोज़ा रखना चाहिए।
हम देखते हैं कि कलाम बयान करते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अपना अजर पा चुके हैं। मेरे अजीजों, कलाम हमें बता भी रहे कि वो अपना अजर पा चुके हैं। दैट्स मीन हमें इस तरह का रोज़ा रखना चाहिए जो खुदा की नज़र में मकबूल हो। 17वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल डालो और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोज़ादार जाने। मेरे अजीज़ों, कलाम हमें बड़ी खूबसूरत बात सिखा रहा है कि जब हम रोज़ा रखें तो अपने सर में तेल डालें, अपना मुंह धोएं, ताकि हम फ्रेश फील करें और अपने आप को और दूसरों को ये रियलाइज़ ना करवाएं कि हमारा रोज़ा है, बल्कि खुदा बाप जो पोशीदगी में हमें देखता है वो हमें इसका अजर दे। और जब हम इस तरह का रोज़ा रखेंगे और खुदा जो हमें पोशीदगी में देखता है हमें इसका अजर देगा। और कलाम बयान करता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं इसका अजर दूंगा। मेरे अजीज़ों, अगरचे हम इस तरह का रोज़ा रखेंगे जो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरे तो खुदा हमें इस बात का अजर देगा। आगे यिर्मयाह 14 बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है। खुदा का कलाम बयान करता है, और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उन लोगों के लिए दुआए खैर ना कर, क्योंकि जब ये रोज़ा रखें तो उनका नाला ना सुनूंगा, और जब सोख्तनी कुर्बानी और हदिये गुजराने तो कबूल ना करूंगा, बल्कि मैं तलवार और काल और वबा से उनको हलाक करूंगा। आमीन। मेरे अजीजों, कलाम हमें सिखा रहा है, खुदा यिर्मयाह से हम कलाम होता है और खुदा यिर्मयाह से कहता है कि ए यिर्मयाह, तो अपने लोगों के लिए दुआए खैर ना कर। खुदा यिर्मयाह को इस बात का बयान करता है, खुदा फरमाता है यिर्मयाह को कि तू अपने लोगों के लिए दुआए खैर ना कर। खुदा उनसे कह रहे कि मैं उनकी नाला को ना सुनूंगा, और जब वो सोख्तनी कुर्बानी और हदिये गुजराने तो कबूल ना करूंगा। दैट्स मीन कि ये जब हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम ये बात लोगों के सामने शो ऑफ ना करें कि हमारा रोज़ा है, बल्कि जब हम रोज़ा रख रहे हैं तो ये बात शो ऑफ करें जो सिर्फ खुदा ही जाने। और मेरे अजीज़ों, खुदा कहते कि क्योंकि जब ये रोज़ा रखे तो मैं उनका नाला ना सुनूंगा, और जब सोख्तनी कुर्बानी और हदिये गुजराने तो कबूल ना करूंगा, बल्कि तलवार और काल और वबा से उनको हलाक करूंगा। मेरे अजीज़ों, कलाम ये बात बता रहा है साफ बिल्कुल वाज़िह अल्फाज में कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा रखते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए रोज़ा रखते हैं ताकि लोग उनके फेस एक्सप्रेशंस बताते हैं कि उन्होंने रोज़ा रखा है। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रख के महज वो सोते रहते हैं, लेकिन रोज़ा रखने का मकसद सिर्फ सोना नहीं है। रोज़ा रखने का मतलब मकसद सिर्फ हमें टॉकेटिव नहीं होना। रोज़ा रखने का मतलब हमें कहीं घूमना फिरना नहीं, बल्कि रोज़ा रखने का मकसद ये है कि हम अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करें और खुदा के साथ इस बात की कमिटमेंट करें कि खुदा हमारे रोज़ा रखने के मकसद को पूरा करे। मेरे अजीज़ों, खुदा क्योंकि कह रहा है कि वो चाहे सोख्तनी कुर्बानियाँ और हदिये गुजराने में कबूल ना करूँगा। क्यों? क्योंकि वो अपने रोज़े के मकसद को खुदा के सामने अच्छी तरह से शो ऑफ नहीं कर रहे। वो अपना रोज़ा रखने का मकसद खुदा को अच्छी तरह से नहीं बता रहे, ना वो इस बात को जानते कि रोज़ा रखने का मकसद क्या है। तो मेरे अजीज़ों, इसीलिए खुदा कह रहे कि उनकी सोख्तनी कुर्बानियाँ और हदिये नजराने मैं कबूल ना करूँगा, बल्कि तलवार और काल और वबा से उनको हलाक करूँगा। इसीलिए हमें ऐसा रोज़ा रखना चाहिए जो खुदा की नज़र में मकबूल हो। इसी तरह हम देखते हैं कि रोज़ा रखने का मकसद क्या है, बेसिकली मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, और हम रोज़ा क्यों रखना चाहिए। मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखने का मतलब होता है अपने आप को खुदा के आगे गिरियाजारी करना, अपने आप को खुदा के हजूर खाकसार करना, अपने आप को खुदा के हजूर सरेंडर करना। जब हम अपने आप को खुदा के हजूर खाकसार करेंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, तभी हमारे रोज़ा रखने का मतलब पूरा होगा। और रोज़ा रखने का मकसद भी बेसिकली यही है कि हम अपने आप को खाकसार करें, गिरियाजारी करें खुदा के हजूर, और अपने आप को सरेंडर करें, ताकि खुदा जो पोशीदगी में हमें देखता है हमारे रोज़ा रखने का अजर दे। मेरे अजीज़ों,
रोज़ा रखने का मतलब होता है अपनी जान को दुख देना, अपने आप को तमाम बुरी ख्वाहिशों से, चीज़ों से और गुनाहों से दूर रखना। रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं होता कि रोज़ा रख के हम फ़ोन यूज़ किया जाए, रोज़ा रख के हम सोशल मीडिया यूज़ करें। रोज़ा रखने का मकसद ये होता है कि हम खुदा के कलाम को अपना टाइम दें, खुदा के साथ अपना वक्त टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जब हम अपना टाइम रोज़ा रख के खुदा के साथ स्पेंड करते हैं तब बाप जो पोशीदगी में हमें देखता है इसका अजर देगा। मेरे अजीज़ों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने गुनाहों से किनारा करें और अपनी बुरी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करें। मेरे अजीज़ों, जब हम रोज़ा रख के अपनी ख्वाहिशात पर, अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, अपने आप को खुदा के हुज़ूर खाकसार बनाते हैं, रोज़ा रखने का मकसद तभी पूरा होता है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस बयान करता है मलका आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखा अपनी कौम के लिए। मेरे अजीज़ों, मलका आस्तर ने रोज़ा रखा अपनी कौम के लिए ताकि उसकी कौम तरक्की करे। खुदा के हुज़ूर उसने ये फरियाद रखी, 3 दिन का रोज़ा रखा, मकसद रखा ताकि उसकी कौम तरक्की करे, सरफराजी और बहाली को पाए। और हम देखते हैं उसने अपनी कौम के लिए रोज़ा रखा, अपने कौम की तरक्की के लिए, सरफराजी के लिए, बहाली के लिए रोज़ा रखा ताकि उसकी कौम मज़ीद तरक्की करे, सरफराजी और बहाली को पाएं। इसी तरह हम देखते हैं कलाम बयान करते हैं मूसा ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा और जब वो हुरब के पहाड़ पर खुदा से मिलने गया, हम देखते हैं कि कलाम बयान करते हैं जब खुदा ने मूसा को हुरब के पहाड़ पर मिलने बुलाए तो मूसा ने 40 दिन और 40 रात का खुदा के हजूर रोज़ा रखा। और हम देखते हैं कि जब वो वापस आने लगा तो खुदा ने उसको 10 अहकाम दिए। मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखने का मकसद ये है कि हम खुदा से कुछ अचीव करें। इसी तरह हम देखते हैं कि एलिया ने भी 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। मेरे अजीज़ों, इसी तरह मसीह यीशु ने भी 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। और सबसे पहली बात यह थी कि जब खुदा ने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा तो वो इब्लीस से आजमाए गए। मेरे अजीज़ों, अक्सर औकात हम जब खुदा के साथ अपनी लाइफ में चलने का फ़ैसला करते हैं, हम जब अपनी सलीब को उठाकर खुदा के साथ चलने का फ़ैसला करते हैं, तब इब्लीस हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें डालता है, हमें तरह तरह से आजमाता है। लेकिन हमें अपने कभी रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी पीछे नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना टारगेट सामने, और हमारा टारगेट मसीह होना चाहिए कि हमने मसीह को अचीव करना है, खुदा को हासिल करना है। मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखकर हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमने अपने गोल को हासिल करना है और हमारा गोल हमारा खुदा होना चाहिए और हमारा टारगेट मसीह होना चाहिए ताकि हम खुदा को अचीव करें। मेरे अजीज़ों, जब हम रोज़ा रखेंगे तो अगर हम खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे फिर खुदा भी हमें अपना टाइम देगा। कलाम बयान करता है तो मेरी तरफ रजुला तो मैं तेरी तरफ रजुलाऊंगा। मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब हम खुदा की तरफ रजुलाएंगे तो खुदा भी हमारी तरफ रजुलाएगा। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपना टाइम रोज़ा रखकर खुदा के साथ स्पेंड करें ताकि खुदा हमारी बातों पर, हमारी दुआ पर कान लगाए। मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखने का रियल मकसद ये होता है कि हमने खुदा के साथ कमिटमेंट करनी है कि हम कितना टाइम खुदा के साथ स्पेंड कर रहे हैं। अक्सर औकात लोग होते हैं काफ़ी टाइम का रोज़ा रखते हैं, कुछ ज़्यादा घंटों का रखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, क्या होता है कि वो लोग जो 1 दिन का 2 दिन का रोज़ा रखते हैं लेकिन वो अपने टाइम को खुदा के साथ स्पेंड नहीं कर रहे होते, तो दैट्स मीन कि इनका रोज़ा ना हुआ। रोज़ा वो होता है जो हम अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करें। अगर हम अपना टाइम 1, 2, 3 घंटे या 4 घंटे जितना भी टाइम खुदा के साथ स्पेंड करें वो सारी एक कमिटमेंट खुदा के साथ करनी चाहिए ताकि हम रोज़ा रखकर जितना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करें खुदा हमें उतनी ही बरकत दे। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जो रोज़ों के अयाम हैं ये हर एक ख़ानदान के लिए, हर एक फैमिली के लिए बहुत बाबरकत अयाम होते हैं, बहुत अच्छे और खुशी के अयाम होते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये रोज़ों के अयाम हम सबों के लिए बाबरकत अयाम है, क्योंकि मेरे और आपके मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर अपनी जान दी, हमारे गुनाहों की खातिर दुख सहे। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि जब हम भी रोज़ा रख रहे हैं तो अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करें ताकि खुदा जो हमें पोशीदगी में देखता है हमारे रोज़े का अजर दे। कि कलाम में बहुत से लोगों ने रोज़े रखे और कई दिनों के रखे, और इसी तरह अगर हम भी रोज़ा रखकर अपना टाइम खुदा के साथ प्रॉपरली स्पेंड करें तो खुदा तभी हमारे रोज़े के मकसद को पूरा करेगा। हम देखते कि जब नेहमिया ने अपने लोगों के बारे में सुना तो वो उनकी बातों पर बहुत रोया
क्योंकि वो अपने लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता था और उसने खुदा के हुजूर दुआ की, फरियाद की, ताकि खुदा उसके लोगों को मुश्किल से, मुसीबत से निकाले, ज़िल्लत से निकाले। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब अक्सर औक़ात हमारी फैमिली पे भी कोई मुश्किल टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, रोज़ा रख लेते हैं। तो रोज़ा जब हम रखते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपना सारा टाइम खुदा के साथ स्पेंड करें। हम देखते हैं कि मलिका आसर ने भी 3 दिन का रोज़ा रखा अपनी कौम की तरक्की के लिए। हम भी रोज़ा रख सकते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली की तरक्की के लिए, अपनी कौम की तरक्की के लिए, ताकि हमारी कौम, हमारा ख़ानदान खुदा में तरक्की करे। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि अक्सर औक़ात लोग कहते हैं रोज़ा सिर्फ मकसद का होता है, लेकिन रोज़ा शुक्रगुज़ारी का भी होता है। अक्सर औक़ात लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रखते ही नहीं है, कहते कि जब हमारी लाइफ में कोई मकसद होगा, जब कोई मकसद बनेगा हम तभी रोज़ा रखेंगे। लेकिन नहीं, रोज़ा शुक्रगुज़ारी का भी रखना चाहिए। जब हम खुदा के हुज़ूर शुक्रगुज़ारी करेंगे तो तभी खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि शुक्रगुज़ारी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अक्सर औक़ात लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रखते होंगे, लेकिन शुक्रगुज़ारी का रोज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। शुक्रगुज़ारी का रोज़ा रखें, खुदा की शुक्रगुज़ारी करें कि खुदा ने आपको अच्छा ख़ानदान दिया, अच्छा पेरेंट्स दिए, बहन भाई दिए, खुदा ने आपको घर दिया, खुदा ने आपको कन्वेंस दी, खुदा आपको रोज़ अच्छा खाने के लिए, पहनने के लिए दे रहा है। इस बात की शुक्रगुज़ारी का रोज़ा रखें ताकि हमारी शुक्रगुज़ारी खुदा के हुज़ूर मकबूल नज़र ठहरे। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि यिर्मयाह की किताब में खुदा बयान करता है, खुदा ने यिर्मयाह को फरमाया कि तू इनके लिए दुआए खैर ना कर, क्योंकि जब ये रोज़ा रखें तो मैं इनके एहनाला को ना सुनूंगा और जब सोख्तनी कुर्बानी और हदिये गुजराने तो कबूल ना करूंगा। क्यों मेरे अजीज़ों, खुदा यिर्मयाह से ये क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि वो खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करे। उन्होंने सिर्फ रोज़ा रखा एक नाम का, लेकिन रोज़ा एक नाम का या अपने आप को अफाके में रखना नहीं होता। रोज़ा सिर्फ रख कर सोना नहीं होता। रोज़ा रख कर सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करना नहीं होता। रोज़ा रख कर बल्कि अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करना होता है, ताकि खुदा जो हमें पोशीदगी में देखते हैं इसका अजर दे। हम देखते हैं कि खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि तू इनके लिए दुआए खैर ना कर। हमें चाहिए कि हम जब खुदा के हुज़ूर दुआ कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, तो ईमान से करें। जब हम रोज़ा रख रहे हैं तो इस बात का शक ना करें कि खुदा हमारे मकसद को कब पूरा करेगा, बल्कि जब हम रोज़ा रख रहे हैं तो इस बात का ईमान रखें कि खुदा ने कर दिया है। मेरे अजीज़ों, रोज़ों के अयाम में इन खूबसूरत बातों को, खुदा के कलाम को सुनना और पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि रोज़ा हमारे कई मुश्किलों का हल है। रोज़ा 100 प्रॉब्लम का सल्यूशन, एक ही सल्यूशन रोज़ा और दुआ है। जब हम अपनी 1000 मुश्किलों में सिर्फ एक ही रोज़ा रखेंगे तो खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। और कब हमारी दुआ और रोज़ा कबूल होगा? जब हम सच्चे दिल से खुदा के हुज़ूर फरियाद करेंगे, जब हम सच्चे दिल से उसके हुज़ूर में दुआ करेंगे, तब खुदा हमारे रोज़ा रखने के मकसद को पूरा करेगा। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा ने जब मूसा को बुलाया पहाड़ पर, तो मूसा ने खुदा के हुज़ूर 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि वो जब खुदा से हम कलाम होता था, जब खुदा मूसा के साथ बातें करता था, इसी तरह वो मूसा 40 दिन और 40 रात ना उसने कुछ खाया ना पिया, बल्कि उसने खुदा के हुज़ूर 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा ताकि खुदा उसको इस बात का अजर दे। हम देखते कि जब सारी उसकी कमिटमेंट खुदा के साथ ख़त्म हुई, जब वो वापस आने लगा तो खुदा ने उसको 10 अहकाम दिए। हम देखते हैं कि उसको उसके रोज़ा रखने के अजर मिला। मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब हम भी अपनी लाइफ में रोज़ा रखते हैं तो इस बात का शक ना करें कि खुदा कब पूरा करेगा, बल्कि इस बात का ईमान रखें कि खुदा ने कर दिया है। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं फेथ इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। ईमान हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अहमियत का हामिल है हमारी ज़िंदगी में ईमान। अगर हमारी ज़िंदगी में ईमान नहीं, हमारा रोज़ा रखने का कोई मकसद नहीं, हमारी दुआ का कोई मकसद नहीं। अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो इस बात का ईमान रखें कि खुदा ने हमारा मकसद पूरा कर दिया है। अगर हम दुआ कर रहे हैं, ईमान रख के करें कि खुदा ने आपके कहने से पहले ही सुन ली है। मेरे अजीज़ों, रोज़ा रख कर हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को शेयर करें।
मेरे अजीज़ों, इंसान के साथ रोज़ा रखकर इतना टॉकेटिव ना बने, इंसान के साथ इतनी बातें ना करें, इंसान के साथ अपना टाइम स्पेंड ना करें, बल्कि खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, जो खुदा हमें हमारे टाइम स्पेंड करने का अजर भी देगा। अक्सर औकात लोग होते हैं टाइम पास करने के लिए किसी की तरफ चले जाते हैं, रोज़ा रखा था, हमने सोचा हम आपकी तरफ आ जाएं, टाइम स्पेंड हो जाएगा, लेकिन फिर ये हमारा रोज़ा ना हुआ। रोज़ा वो होता है जो हम अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करें। अगर हम 2 घंटे 3 घंटे बैठकर अपना टाइम स्पेंड करेंगे फिजूल बातों पर, तो हमारा रोज़ा रखने का मकसद पूरा नहीं होगा, ना हमारा वो रोज़ा होगा। बल्कि रोज़ा वो है जो हम खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड करें और अपनी बातें, अपना हर एक प्रॉब्लम, अपना हर एक दुख खुदा के साथ शेयर करें, ताकि खुदा आपके दुख को, आपके प्रॉब्लम को दूर करे, बिकॉज खुदावंद हल मुश्किलात का खुदा है। तो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करें। हम ऐसा रोज़ा रखें जो खुदा के हजूर मकबूल ठहरे, ऐसा रोज़ा ना रखें जो सिर्फ आदमियों के लिए बने। मेरे अजीज़ों, अक्सर औकात हमने अपनी लाइफ में देखा होगा कि इंसान सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए रोज़ा रख रहा है, कभी इंसान ने खुदा की शुक्रगुजारी के लिए रोज़ा नहीं रखा होगा। तो आज मेरे अजीज़ों, हमें इस बात की कोशिश करनी है, ट्राई करनी है, ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी का रोज़ा रखें, ताकि खुदा भी हमें हमारे कामों का, हमारे रोज़ा रखने का, हमारी दुआओं का अजर दे। तो ऐसा रोज़ा रखना चाहिए जो खुदा के हजूर मकबूल ठहरे। ऐसा रोज़ा नहीं रखना चाहिए जो सिर्फ आदमियों के सामने ही शो ऑफ हो। मेरे अजीज़ों, अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखें और अपना टाइम खुदा के साथ स्पेंड करें। अपनी सारी बातें, अपने सारे दुख, मुश्किलें खुदा के साथ शेयर करें। हमने देखा होगा कि जब इंसान अपनी मुश्किलें, अपने दुख दूसरे इंसानों के साथ शेयर करता है, तो उसके दुख, उसकी मुसीबतें मज़ीद बढ़ती हैं, उनमें कमी नहीं होती। और अगर हम अपना दुख, चंद मिनट, चंद लम्हों की बातें खुदा के साथ शेयर करेंगे, तो खुदा हमारे दुख में कमी करेगा और हमारा दुख खुदा के नाम से जाएगा। और खुदा के हजूर जब हम दुआ करेंगे, तो खुदा हमारी दुआ को सुनेगा और उसका जवाब देगा। तो मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखकर अपना टाइम खुदा को दें, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे और खुदा आपके रोज़ा रखने के मकसद को पूरा करे और खुदा आपकी ज़िंदगी में वो तमाम काम करे जो खुदा के खादिमों ने अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रखकर किया, और खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे। और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सब देखने वाले तमाम बहन भाइयों को बहुत बरकत दे। आमीन।